गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये हर रोज़ की तरह मेरी आज भी सुबह सेम वैसे ही मैं व्योम को प्यार करके सुबह उठी। मैंने देखा व्योम सो रहा है, व्योम को किसी की, फिर मैं उठी और ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई और मुँह धोया। सोचा लाओ एक अपना पोस्ट देख के सेल्फी ले लेती हूँ। फिर मैंने सेल्फी ली और फिर चाय बनाई। चाय बना के मम्मा को आवाज़ लगाई। मम्मा ने कहा बेटा अभी मैं व्योम को दूध पिला कर उठाऊँगी क्योंकि फिर वो उठ जाएगा तो मेरे को परेशान करेगा। फिर मैंने तो अपनी चाय पी ली थी, मम्मा के लिए रख दी। और फिर मम्मा जब उठी तो वॉशरूम गई नहाने के लिए और वहाँ जाते ही पता नहीं कैसे स्लिप हो गई। और स्लिप हो गई तो फिर मुझे आवाज़ आई कि मुझे जल्दी से आओ। मैं दौड़ लगा के गई, क्या हुआ? देखा मम्मा तो गिरी हुई थी फर्स्ट पे। फिर उठा कर लाई, मम्मा रो रही थी, उनको बहुत पेन हो रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा आराम करो। फिर मैंने उनको क्रीम लगाया, थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ उन्हें और अच्छे से पैर को मालिश की। फिर यहाँ मैं एक ड्रेस मम्मा ने ली थी, वो मैं ट्राई करने लगी, मुझे काफ़ी पसंद आई। फिर भी उनको रेडी कर दिया, मम्मा भी रेडी हो गई और मैं भी रेडी हो गई। और मैं मम्मा से पूछी मम्मा मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है? मम्मा ने कहा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग निकल पड़े कहीं जाने के लिए। कहीं इन द सेंस कि पापा के मामा के यहाँ जाना था, उनके यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी। तो कल पापा के पास फ़ोन आया था कि सुबह पूजा है, आपको सहपरिवार पधारना है। तो हमें सुबह 10 बजे ही जाना था, बट वो मम्मा गिर गई और फिर व्योम भी लेट उठा उसी चक्कर में। फिर इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं एग्जैक्टली बहुत ही लेट हो गए। मैंने तो ट्राई किया था सुबह जल्दी उठने का और जल्दी जल्दी काम करने का, बट नहीं हो पाया और फिर लेट हो गया। तब भी कोई नहीं, थोड़ा मन नहीं था जाने का, मना कर रहे थे। फिर मम्मी ने कहा नहीं नहीं बुलाया है तो जाएंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, इतना प्यार से कोई बुलाता है तो जाना चाहिए। फिर हम फाइनली पहुंच गए मामा जी के यहाँ और फिर ये पापा की मामी जी हैं और इन्होंने गेट पे ही हमारा स्वागत किया और उनको डांट लगाई कि इतना बड़ा हो गया और तू दूध पीता है बॉटल से, उसका बॉटल ले लिया। और फिर हम जैसे ही अंदर गए तो सब लोग तो खाना खाने के लिए ऊपर फ्लोर पे जा चुके थे और हम आए थे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ भगवान जी थे। तो मम्मी ने दर्शन किए और व्योम ने भी धो दिया और मैंने भी प्रणाम किया भगवान जी को। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए। यहाँ पे मामी जी, मामा जी और भी पापा के मौसा जी वगैरह थे, ये सब लोग आके बात करने लगे। और ये भाभी जी हैं हमारी और ये घर जा रही थी तो आशीर्वाद ले रही थी और विदाई ले रही थी। फिर यहाँ बातें होने लगी और सब मम्मी बैठ के हम लोग बातें सुन रहे थे। फिर ये बुआ जी आई, सबको बोलने लगी कि अब जो जो बचा है वो चलो खाना खा लो। और वैसे ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ घर घर वालों को बुलाया था। तो फिर मैं ऊपर जाने लगी तो व्योम को मैंने बोला चल खाना खाते हैं। तो व्योम कन्फ्यूज़ था दादी के पास जाऊँ या बुआ के पास। फिर मैं ऊपर चली गई क्योंकि मुझे तो भूख लग रही थी। फिर ये रोने लगा तो फिर मैं दोबारा आई नीचे और व्योम को लेकर फिर गई ऊपर। और फिर ये जाते जाते फिर रोने लगा दादी दादी के लिए। फिर मैं जैसे ही गई तो सब लोग खाना खा रहे थे, मुझे तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था सुबह। फिर मेरे को फटाफट सब चाची ने थाली परसी, मैंने खाना खाया और फिर दादी भी आ गई थी व्योम की। फिर व्योम ने क्या किया, मेरे पानी में ना पापड़ डाल दिया था। बड़ा बेकार लड़का है ये, बहुत उद्यमी है। फिर मैंने खाना खा लिया, मैंने उसको बोला चल चल नीचे चलते हैं। फिर मैं नीचे जाने लगी तो मम्मा को बुलाया तो मम्मा तो अपनी ननंद जी और देरानी जेठानी में सब में खड़े होके बातें करने लगी। उनकी बातों में इन्हें इंटरेस्ट आता, देखो कितने आंखें घुमा घुमा के देख रही है, बातें सुन रही है। और व्योम हमारा बेचारा खड़ा है, कब दादी आए कब मैं जाऊँ। फिर यहाँ पे एक अंकल जी बैठे थे, फिर वो व्योम के साथ खेलने लगे। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा चलो नीचे बैठते हैं। फिर मैं नीचे पहले आ गई थी और फिर मम्मा आई व्योम को लेके। व्योम बड़ा खुश हुआ कि ओ मेरे को तो बुआ जी दिख गई। फिर यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं तो बोर हो रही थी। मैंने कहा इन लोगों की क्या बातें सुने, तो घर परिवार वाली बातें करती है। फिर मैंने व्योम को लिया और अंदर रूम में बच्चे खेल रहे थे तो मैं बच्चों के साथ चली गई खेलने के लिए। फिर व्योम थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, खेलूँ या नहीं खेलूँ। फिर मैंने व्योम सब बच्चों को बोला बच्चों व्योम को भी खिला लो अपने साथ में। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर व्योम को मैंने बेड पे चढ़ाया और व्योम इतना कंफर्टेबल हो गया बच्चों के साथ और ये आराम करने लगा है। मैं तो आराम करूँगा क्योंकि मैं थक गया हूँ सुबह से, कहीं कुछ नहीं थका, ये घर से आया यहाँ पर और बस। फिर इसका स्टाइल है सोने का, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर ये खेलने लगे और काफ़ी कंफर्ट हो गया सब में। फिर सब बच्चे आराम से खेल रहे थे, व्योम को अच्छे से प्यार कर रहे थे, पैम्पर भी कर रहे थे। और फिर
थोड़ा थोड़ा लड़ भी रहे थे व्योम। फिर इतने बच्चों में एकदम उसके ऊपर ऊपर फेंका फूकी होने लगी सब आपस में, तो वो थोड़ा उसको लग रहा था ये क्या हो रहा है। तो मैंने सबको बोला नहीं प्यार से खेलो और ऐसे नीचे रख के सब खेलो, कोई किसी के ऊपर फेंका फेंकी मत करो। फिर पता नहीं कैसे अचानक से इन दोनों की लड़ाई हो गई, ये अभी से जो लड़ना स्टार्ट हुए हैं। फिर व्योम को मैंने बोला व्योम लड़ो नहीं, तो व्योम इतना झूठा है, उसी को मार रहा है और अपनी उंगली बता रहा है कि मुझे इसने मार दिया यहाँ पे, ये बहुत बहुत झूठ बोलता है। फिर ये दोबारा खेलने लगा और फिर खेल खेल में फिर ये पढ़ाई भी करने लगे, सारे बच्चे थे यहाँ पे। तो फिर ये प्यारी सी बच्ची आई, इसका नाम पीहू था, पहले नहीं पता, फिर मैंने इससे पूछा, फिर इसने मुझे किस किया, मैंने इसको किस किया और फिर व्योम को जलन हुई तो व्योम भी फटाक से आया और मुझे किस करने लगा। ऐसे ही कभी किस नहीं करता है। और फिर ये गया और फिर पता नहीं किस ऐसे लड़के आया और फिर झूठ झूठ बोलने लगा कि मुझे इसने मार दिया उसने मार दिया। इसकी एक चोट अगर लग जाएगी तो वो 1 महीने तक निशान रहेगा, तब तक ये बताता रहेगा कि हाँ इसने मेरे को मार दिया, इसने मेरे को मार दिया। फिर बच्चे लड़ने लगे। ये ब्लू टी शर्ट में भी बच्चा है, ये बहुत शैतान है, खुद मारता है और खुद रोने लग जाता है। नौटंकी, यार बच्चे इतने नौटंकी क्यों होते हैं। फिर ये प्यारी कितनी प्यारी है, मैंने इसको बोला क्या हुआ, फिर मुझे बताने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर व्योम भी उसकी नकल उतारने लगा कि वो ऐसे रो रहा है, ऐसे गिरा दिया है, किसने किसको मारा, किसने किसको पीटा, और ये देखो ये दीदी के ऊपर चढ़ गया था, ऐसे करके बताने लग गया। मैंने कहा कैसे गिर गया था उसके ऊपर, तो फिर वो बताएगा जो ऐसे गिर गया था। अरे मतलब इतना क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और सब बच्चे खेलने लगे। फिर ये भैया के साथ तो काफ़ी कंफर्ट हो गया था और इसको भी इसके साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। ये भी सबसे ज़्यादा व्योम के साथ खेल रहा था और व्योम भी सबसे ज़्यादा भैया के साथ खेल रहा था। फिर वापस से हम बच्ची मेरे पास आई, हम लोग फ़ोटो खींचने लगे और पाउट बनाने लगे। फिर सारे बच्चे आके पाउट बनाने लगे और उन्होंने सेल्फ़ीज़ भी ली काफ़ी सारी और वीडियोस भी बनाई। और फिर यहाँ देखा तो महासंग्राम हो गया जब तक हम पाउट बना के फ़ोटो ले रहे थे उतनी देर में। तो फिर भैया ने व्योम को पकड़ा था, व्योम को उन पर भी गुस्सा किया कि अरे तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे तो लड़ना है अभी। फिर मैंने व्योम को पकड़ा, व्योम लड़ाई नहीं करते हैं। फिर वो खेलने लगा, सारे बच्चे कूद रहे थे ऐसे ही। तो फिर सब बच्चों को बुला के फिर मैंने कहा चलो 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 वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेंगे। फिर व्योम पीछे रह गया तो व्योम रोने लगा। फिर मैंने कहा अच्छा तू आ जा। फिर ये नौटंकी, इतना नौटंकी, इसको रोना वोना नहीं आया था, बस ऐसे ही करके झूठ बोलने लगा और आंखें अपनी मसलने लगा। फिर हमने सबने फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए। फिर बच्चे खेलने लगे और पापा आ गए हमें लेने के लिए। फिर मैंने व्योम को बोला अरे व्योम देखो दादू आ गए। तो व्योम फटाक से उठा, दादू वादू तो क्या, उसको बस मतलब अपनी चुगली करनी है, इतना वो है, ये बच्चे के पीछे पड़ गया वो कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे ये करा। मतलब जब भी पापा आते हैं ना तो सबसे पहले पापा ये पूछते बेटा व्योम किसने मारा, तो फटाक से बताएगा, किसी ने मारा हो या नहीं मारा हो, बस झूठ बोलेगा, इशारा करेगा इनने मारा इनने मारा इनने मारा। फिर सब बच्चे खेल रहे थे और व्योम उनके बीच में गिर गया। फिर ये भैया ने फिर से व्योम को उठाया और व्योम के साथ खेलने लगे, स्टूल पर बिठाने लगे। बट वो बच्चा बैठा हुआ था तो उसने धक्का दिया, बोले नहीं मैं नहीं बैठने दूँगा। फिर ये खेलने लगे। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे मत खेलो, क्योंकि वो रोने लग रहा था। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है स्टूल पे बिठाते हैं तुझे। फिर मैंने मना किया कि अरे नहीं मत बिठाओ, वरना ऐसा मे भी ऐसा हो सकता है ना, तीनों बच्चे कोई भी आपस में कहीं इधर उधर गिर जाएंगे, फिर लग जाएगी, चोट आ जाएगी। फिर मैंने व्योम को बुलाया कि आ जाओ, नहीं फिर व्योम को नहीं जाना था घर, तो व्योम फिर खेलने चले गए और ये आपस में फिर लड़ने लग गए। और ये इसके मन की नहीं होती तो फटाक से रोने लग जाता है और चुगली भी करने लग जाएगा, इतना नौटंकी है बहुत ज़्यादा। फिर ये बच्चों के साथ वापस खेलने लगा, कूदने लगा और सब बच्चे बेड पे कूद रहे थे, बहुत उछल उछल के और गोल गोल घूम रहे थे। तो व्योम को भी बोलता है अच्छा मैं भी गोल गोल घूमूंगा, और जाके पीहू दीदी के पैर में गिर गया और पीहू दीदी को भी गिरा दिया और सब बच्चों को गिरा दिया। फिर दूसरी बार उठा तो भैया की गोद में जाके गिर पड़ा। फिर व्योम को मैंने कहा अच्छा नीचे खेल ले, तो व्योम नीचे आया, मुझे कहता है कि ये मुझे उठा के दो। मैंने कहा खुद उठाओ, मैं क्यों उठाऊँ। फिर उठा के ना पीहू दीदी को मार दिया। पीहू दीदी को बहुत तेज गुस्सा है, पीहू दीदी ने रिवर्ट मार दिया। वो पीहू दीदी के ऊपर तो कोई और भी आ गया। फिर पीहू दीदी को देखी और स्माइल करने। फिर थोड़ी देर बाद फिर पीहू दीदी ने भी प्यार किया और सब बच्चों के साथ फिर खेलने लगा। और फिर मैंने व्योम को बोला अच्छा चलो व्योम चलते हैं घर को, वरना दादू हमको छोड़ के चले जाएंगे। व्योम का मन तो नहीं था, बट तब भी व्योम को मैंने ज़बरदस्ती लिया गोद में और मैंने कहा अच्छा चल मैं प्यार करती हूँ और सबको बाय बाय कर दो, फिर अपन चलते हैं। फिर व्योम ने सबको बाय बाय किया, सोचा किस कर दूँ, किस करने लगा, बट पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा मैं तो बाय बाय कर देता हूँ। फिर उसने फिर सबको बाय बाय किया। मैं बाहर आई, देखा मम्मी की
मतलब वो जब जाते हैं किसी के यहाँ तो विदाई होती है ना, तो वो चल रहा था। फिर मम्मी को मामी जी ने तिलक किया और अपने खजाने से पैसे दिए और कुछ ब्लाउज़ पीस कुछ ऐसा देते हैं वो दिया। फिर व्योम को भी पैसे दिए और फिर व्योम ने मस्ती किया मामा जी से। और फिर हमने कहा चलो धोख दो, तो मामा जी को धोख दिया, आशीर्वाद लिया। और फिर हमने कहा चलो व्योम चलो बाहर शूज़ पहनो, तो व्योम शूज़ तो नहीं पहना और सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वहाँ से हमें आवाज़ लगाने लगा कि चलो चलो। और मैंने से बोला ला पैसे दे दे, तो मुझे पैसे भी नहीं दिए अपने हाथ में से और जूते पहन कर निकल गया बाहर कि अब चलो। फिर हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए और दोपहर का टाइम भी हो गया था। मम्मी का व्रत भी था, तो मम्मी ने कहा चलो कहीं जूस पियेंगे। तो जूस वाले के पास रुक के गन्ने का रस पीना था मम्मी को, तो वहाँ पे रस वाला ही नहीं था। तो मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, घर चल के लस्सी बना कर लस्सी पियेंगे ठंडी ठंडी। फिर वैसे भी गन्ने के जूस मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे लस्सी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा हाँ चलो चलो घर चलते हैं। फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ी सी स्नैप बना लो, मैंने रास्ते में स्नैप भी बनाई। फिर हम पहुंच गए घर और मम्मी और मैं आके तो बिस्तर पे ऐसे पड़े बेड पे जिसका कोई सवाल ही नहीं है। फिर व्योम को भूख लगी तो उसको मैंने दूध दिया। व्योम बोलता है कि मैं कब से दूध नहीं पीऊँगा, और मम्मा ने बोला आज से इसको बॉटल से दूध नहीं देंगे क्योंकि अब ये सच में बड़ा हो गया है और बॉटल फिर ये छोड़ेगा नहीं दूध पीना। तो इसको हमने बहुत ट्राई किया, इसने सिर्फ एक सिप दूध पिया कब से और वो भी आधा फैला लिया कुछ भी। और फिर सारी मशक्क़तें हमारी फ़ेल हो गई। मैंने बहुत ट्राई किया, मम्मा तो सो गई थी क्योंकि मम्मा के कमर में दर्द था आते ही। तो मैंने भी बहुत ट्राई किया, दूध मांग रहा था। फिर मैंने इसको दूध दिया तो बोलता नहीं नहीं। फिर बोलता मुझे बेड पे चढ़ा दो। फिर मैंने इसको सोचा कि चल थोड़ा सा ट्राई और करती हूँ, बट नहीं माना ये, फाइनली रोने लगा था। तो फिर मैंने इसको उठा के थोड़ी देर सीने पे सुलाया। फिर ये नहीं माना तो फिर मम्मा के पास जाके मम्मा को उठाने लगा। फिर इसने फाइनली मम्मा को उठा ही दिया और बोलता है मुझे दूध दे दो। मम्मा ने बोला दूध तो तू बॉटल तो छोड़ आया ना मामी जी के यहाँ पे। फिर मम्मा ने इसको थोड़ा खेल में लगाया, ये मेरे दुपट्टे से खेलने लगा। फिर मम्मी ने सोचा इसको भूख लग रही है क्योंकि रो रहा था बार बार दूध के लिए, तो मम्मा ने सोचा लाओ इसको बिस्किट खिलाया। बिस्किट भी खिलाया तो उसने आधा बिस्किट भी नहीं खाया और फिर छोड़ दिया। दूध से भी ट्राई किया, कुछ भी नहीं खाया पिया। और ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।